हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर बायोलॉजी लेक्चर। बेटा, हमने ख़त्म कर लिया था थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स बेटा क्या होते हैं? अगर हम किंगडम प्लांटे को देखें तो देखिए, किंगडम प्लांटे जो है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैमे एंड फेनिरोगैमे। क्रिप्टोगैमे, क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन और गैमे का मतलब होता है मैरिज, मतलब जो छुप कर के फ्यूज़न कर लेते हैं उन्हें कहते हैं क्रिप्टोगैमे। क्रिप्टोगैमे को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब हमने थैलोफाइटा एल्गे पढ़ लिया है, ब्रायोफाइटा पढ़ लिया है, टेरिडोफाइटा हमने स्टार्ट करना है। टेरिडोफाइट्स को स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये क्यों स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं ये हमें एंड में समझ आ जाएगा। अब ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जो काफ़ी पुराने समय में या लॉन्ग बैक जिनकी डेवलपमेंट हुआ था, ग्रोथ हुई थी या ओरिजिन हुआ था, उन्हें कहते हैं प्रिमिटिव। फिर ये होते हैं सीडलेस प्लांट्स। सीडलेस नाम से ही क्लियर है कि सीड्स जिनमें नहीं होते। वैसे टेरिडोफाइट्स में फ्लावर्स भी नहीं होते हैं, फ्लावरलेस प्लांट्स ही होते हैं ये। फिर ये हैं वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स मतलब जिनमें जाइलम और फ्लोएम डेवलप हो जाते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। अब ये जो प्लांट्स हैं इनमें कॉन्स्पिक्यूअस स्पोरोफाइट होता है। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है कि जो हमें दिखता है, मतलब जैसे हमने एल्गे पढ़ा था या ब्रायोफाइट्स पढ़ा था, उसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है या इल डेवलप्ड होता है, पर इसमें कॉन्स्पिक्यूअस बहुत ज़्यादा स्पोरोफाइट जो है क्लियरली दिखता है या क्लियरली डेवलप होता है। इनकॉन्स्पिक्यूअस इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट। अब ये जो इसका गेमिटोफाइट होता है वो इल डेवलप्ड होता है, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है और इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्पोरोफाइट पर नहीं डिपेंडेंट होता है। अब ये जो कैरेक्टर नेक्स्ट है ये हमने ब्रायोफाइट्स में भी पढ़ा था बेटा कि दे आर फाउंड इन कूल, डैम्प, शेडी एंड ह्यूमिड प्लेसेस। आपको हर चीज़ का मीनिंग मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। फिर ये ब्रायोफाइट्स जो हैं फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं टू डेवलप वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। तो अभी तक आपने जितने भी प्लांट्स अभी तक पढ़े हैं प्लांट किंगडम प्लांटे में, उनमें कहीं पर भी वास्कुलर सिस्टम, जाइलम, फ्लोएम नहीं पढ़ने को या दिखने हमें दिखे थे। लेकिन ये टेरिडोफाइट्स जो हैं दे आर द फर्स्ट प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम का ओरिजिन होता है। और इनकी जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स। अब इनमें ट्रू स्टेम जो है उसे राइजोम भी कह देते हैं। ट्रू लीव्स जो हैं कई स्पीशीज़ में फ्रॉन्ट्स कह देते हैं उन्हें। और इनमें जो रूट्स होती हैं वो एडवेंटिशियस होती हैं या राइजॉइड्स, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। अब बेटा 2 तरह की रूट्स होती हैं प्लांट्स में। एक टैप रूट होती है जो रेडिकल से ओरिजिनेट होती है, और एडवेंटिशियस रूट्स जिनमें रेडिकल नहीं होता है। अब ये जो मैंने एक स्लैजिनेला का डायग्राम बनाया है, देखो पत्ती की तरह दिख रहा है, इन्हें फ्रॉन्ट्स कह देते हैं। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट अगर हम एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो एग्ज़ाम्पल्स में इनके आता है साइलोप्सिडा। अगर क्लासेस टेरिडोफाइट्स के देखें तो 4 क्लासेस में इन्हें डिवाइड किया गया है। साइलोप्सिडा के एग्जाम्पल हैं साइलोटम, राइनिया, लाइकोप्सिडा,
लाइकोपोडियम, स्लैजिनेला, स्फिनोप्सिडा, इक्विसेटम, टेरोप्सिटा, एडिएटम, एक्वेटिक फर्न। एक्वेटिक मतलब जो फर्न पानी में रहती है, जैसे एजोला हो गया, मार्सिलिया हो गया, साल्विनिया हो गया। अगर हम डोमिनेंट फेस की बात करें, डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट फेस जो टेरिडोफाइट्स में होता है वो है स्पोरोफाइट। ये आपने रट लेना है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, हाईली इवॉल्व्ड हैं फ्रॉम ब्रायोफाइट्स। तो इनमें डोमिनेंट फेस स्पोरोफाइट हो गया, और इनमें ये सीडलेस तो चलो हैं, पिछले वाले प्लांट्स भी सीडलेस थे, फ्लावरलेस थे, लेकिन उनमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं डेवलप था, इनमें वैस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है। तो ये मैंने नीचे आपको डायग्राम्स बनाए हैं। लाइकोपोडियम का है, देखो ये ग्रीन कलर का है तो ये भी छोटे प्लांट्स ही हैं। साइलोटम है, मार्सिलिया है। मार्सिलिया जो है वो एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। फिर हम बात करें अगर और कैरेक्टर्स की, तो इनमें जो लीव्स होती हैं, लीव्स जो हैं बहुत ज़्यादा, कई टेरिडोफाइट्स में लीव्स छोटी होती हैं, जैसे हमने अभी स्लैजिनेला पीछे देखा ही है, और उन्हें कहते हैं माइक्रोफिलस, है ना। और लार्ज कईयों में बड़ी लीव्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहते हैं मैक्रोफिलस फर्न्स में। ये मैंने नीचे ग्रीन कलर का डायग्राम बनाया है फर्न का। तो इसमें ऐसे लंबी लंबी तीखी तीखी होती है लीव्स। जब मैच्योर हो जाते हैं ये, तो लीव्स जो हैं उनमें ये मॉडिफाइड हो जाती हैं लीव्स इनटू स्पोरोफिल्स, और इनमें डेवलप हो जाते हैं स्पोरेंजिया। तो देखो बेटे नीचे ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा है और मेगास्पोरेंजियम लिखा है। तो ये जिस भी लीफ पर स्पोरेंजियम डेवलप होता है उसे कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर होता है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं स्पोर्स। अब स्पोरोफिल्स जो हैं वो कॉम्पैक्टली मतलब बहुत टाइटली अरेंज्ड होते हैं, और उस टाइटली अरेंज स्ट्रक्चर को हम स्ट्रोबाइली या फिर कोन कह देते हैं, एज इन स्लैजिनेला एंड इक्विसेटम। तो ये ब्लैक वाले डायग्राम में जहाँ मैंने माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा है, ये जो राउंडेड पार्ट है इसको कंबाइनली, बेटा ये जो राउंडेड पार्ट है इसको कंबाइनली स्ट्रोबाइलस भी कई स्पीशीज़ में कह देते हैं, कोन भी कह देते हैं, लेकिन ज़्यादा विकसित कोन और स्ट्रोबाइलस जो हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में, हम जो नेक्स्ट प्लांट्स पढ़ेंगे उनमें होते हैं, लेकिन उन जैसा स्ट्रक्चर दिख जाता है। पर यहाँ पर हम बात करेंगे स्पोरेंजियम की। तो कई स्पीशीज़ में छोटे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और कईयों में बड़े स्पोरेंजियम डेवलप होते हैं जिन्हें कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। अब माइक्रो नाम से ही क्लियर है, माइक्रोस्पोरेंजियम में जो स्पोर्स डेवलप होंगे वो गिव राइज टू करेंगे मेल गैमेटोफाइट, और जो मेगास्पोरेंजियम है उनसे, या सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम से बनेगा एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, और मेगास्पोरेंजियम से बनेगा आर्केगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब बेटा ये पहले प्लांट्स हैं जो जिनमें कुछ स्पीशीज़, जो लास्ट में अगर हम देखें कि जो इनमें भी हाईली डेवलप्ड स्पीशीज़ हैं, उनमें कहीं कहीं सीड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे थे, या फिर ऐसे स्टार्ट हो गया था कि सीड का डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है। तो जब हम जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले प्लांट्स, तो उनमें पूरी तरह से सीड डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन इन प्लांट्स में शुरुआत हो जाती है। एकदम से सीड तो नहीं बनते, पर वैसे दिख जाते हैं स्ट्रक्चर। अब जो मैंने ऊपर लिखा है उसको अगर हम समझें, तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर डेवलप होता है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स। आपने ऐसे ही याद रखना है, स्पोर्स, फिर मियोसिस, स्पोर मदर सेल,
स्पोरेंजियस में बनते हैं स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल से बनते हैं स्पोर्स थ्रू मियोसिस। अब जब स्पोर्स बन जाएंगे तो स्पोर्स का जब डेवलपमेंट होगा तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकलेगा जिसे कहते हैं प्रोथैलस। ये प्रोथैलस जो है वो गैमीटोफाइट होगा, और गैमीटोफाइट क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, फ्री लिविंग होता है, तो उसका डेवलपमेंट हो जाता है जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। अब स्पोर्स को पानी चाहिए रहता है या विंड के थ्रू ये डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स मतलब दूर गिरते हैं सबस्ट्रेटम पर, और फिर से जब सबस्ट्रेटम में पड़े रहते हैं, जब फेवरेबल कंडीशंस या फिर इनका ग्रोइंग सीज़न आता है तो ये प्रोथैलस में डेवलप हो जाते हैं, या प्रोथैलस हम कह सकते हैं कि न्यू प्लांट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब स्पोर्स के डेवलपमेंट या प्रोथैलस को डेवलप होने के लिए वही कंडीशंस चाहिए होती हैं कि कूल प्लेसेस पर स्पोर्स पड़े होने चाहिए, डैम्प प्लेसेस पर, मॉइस्ट प्लेसेस पर, जो हमने पीछे पढ़ाई है बेटा। फिर हम नेक्स्ट इसका देखते हैं गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट वही है, प्रोथैलस ही इसे कहते हैं। गैमीटोफाइट में मैंने बताया था अभी कि माइक्रोस्पोर से मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम बनेगा, मेगास्पोर से फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्केगोनियम बनेगा। अब आर्केगोनियम के अंदर एग सेल होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, और एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजॉइड्स बनते हैं। एंथीरोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। एंथीरोजॉइड्स को पानी चाहिए होता है टू स्विम टू द नेक ऑफ द आर्केगोनियम। पानी की हेल्प से ये नेक, आर्केगोनियम की नेक के अंदर चले जाएंगे, और नेक के अंदर एग प्रेजेंट होता है। एग में एग से ये फ्यूज़ होके फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन, फिर क्या बनेगा, जाइगोट। तो बेटा ये हमेशा याद रखना, मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। फिर जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो आर्केगोनियम में ग्रो करता है, और वो मतलब बनेगा स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, वैसे गैमीटोफाइट बनेगा। गैमीटोफाइट इंडिपेंडेंट होगा, है ना ये। और कैसे बनेगा, स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स से फिर गैमीटोफाइट दोबारा बन जाएगा, ठीक है। स्पोरोफाइट से वही आर्केगोनियम जाइगोट जब बन गया है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट से फिर वही स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स से फिर से गैमीटोफाइट बनेगा, या स्पोर्स जर्मिनेट इनटू गैमीटोफाइट और प्रोथैलस। तो ये जो पिछला था वही यहाँ पर मैंने रिपीट किया है जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। अब अगर हम स्पोर्स की बात करें तो कुछ टेरिडोफिटिक स्पीशीज़ में होमोस्पोर्स होते हैं। होमोस्पोर्स का मतलब होता है सेम काइंड ऑफ स्पोर्स, जैसे लाइकोपोडियम, फर्न्स एटसेट्रा। ये आपको पूछ सकते हैं 1 मार्क में कि किस टेरिडोफाइट में एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, एक ही या सेम काइंड ऑफ स्पोर्स को कहते हैं होमोस्पोर्स। वो है लाइकोपोडियम, हिट्रोस्पोरस। 2 तरह के स्पोर्स, जैसे स्लैजिनेला में 2 टाइप कौन कौन सी हुई, छोटे स्पोर्स और बड़े स्पोर्स। छोटे स्पोर्स होते हैं माइक्रोस्पोर्स, बड़े स्पोर्स होते हैं मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स से बनता है मेल गैमीटोफाइट, और मेगास्पोर्स से बनता है फीमेल गैमीटोफाइट। तो ये लाइफ साइकिल भी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम सिंपल अगर इसका फर्न्स का बेटा जो लाइफ साइकिल होता है ना, सबसे सिंपल होता है। अगर हम सिंपल लाइफ साइकिल की बात करें तो ये देखिए फर्न है, फर्न में स्पोरेंजियम डेवलप होता है। ये जो मैंने रेड कलर के डॉट्स बनाए हैं ना, ये स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम फिर जो है इसमें बनते हैं स्पोर्स। जब स्पोर्स स्पोरेंजियम में फुली मैच्योर हो जाते हैं तो इसकी वॉल फट जाती है, स्पोर्स जो है वो
डिस्पर्स होते हैं, सूटेबल सबस्ट्रेटम पर पड़े रहते हैं। कंडीशंस वही हैं कि कूल, डैम्प, शेडी, मॉइस्ट प्लेसेस होनी चाहिए। और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस इनको मिलती हैं, इनका ग्रोइंग सीज़न आता है, तो ये देखिए ये प्रोथैलस में डेवलप हो जाते हैं। ये छोटा सा मैंने जो ग्रीन कलर बनाया है ये प्रोथैलस में डेवलप होते हैं। प्रोथैलस में फिर वही कि इसमें एंथ्रीडियम डेवलप होगा और आर्केगोनियम डेवलप होगा। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, उसके अंदर एंथीरोजॉइड बनेगा, वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है। आर्केगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसमें एग बनेगा। अब ये एंथीरोजॉइड एंथ्रीडियम की वॉल को फट जाएगी, एंथीरोजॉइड बाहर निकलेगा। पानी इसको चाहिए ही होता है, पानी की हेल्प से ये मूव कर जाएगा टू आर्केगोनियम नेक। अंदर जाके एग पड़ा होता है, एग के साथ फ्यूज़न, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट। जाइगोट से फिर ये देखिए स्पोरोफिटिक जनरेशन शुरू हो गई है। स्पोरोफाइट बना, फिर से पूरा जो है फर्न एक प्लांट बन जाएगा। ये था लाइफ साइकिल ऑफ फर्न, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड। अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो बेटा टेरिडोफाइट्स भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखो कोई ना कोई चीज़ जो भी नेचर में आई है उसकी इम्पोर्टेंस तो है ही है, इसीलिए वो हम उसे पढ़ते हैं। तो ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं रेनफॉल से, और सॉइल इरोजन को रिड्यूस करते हैं या सॉइल को बह जाने से रोकते हैं, बचाते हैं। टेरिडोफाइट्स ऐसा बायो फर्टिलाइज़र भी हम यूज़ करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र मतलब लिविंग फर्टिलाइज़र, जो हमारे खेतों को, हमें, हमारे कैटल की हेल्थ को नहीं अफेक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं बायो मीन्स लिविंग फर्टिलाइज़र। अब ये कैसे बायो फर्टिलाइज़र में हेल्प करते हैं? जो एजोला है इनकी रूट्स में आके एनाबिना ब्लू ग्रीन एल्गी है उसकी स्पीशीज़ रहती हैं, तो ये बदले में फूड लेता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल को मिलती है, सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है ना। बहुत सारे स्पीशीज़ जो टेरिडोफाइट्स के हैं वो हम खाते हैं और अपने वेजिटेबल्स बनाने में ये काम आते हैं। लोग सब्जी बना बना करके खाते हैं इनकी। फिर कुछ जो फर्न्स हैं उसे यूज़ करते हैं उन्हें लगाते हैं ऑर्नामेंटल, जैसे हम शो वाले प्लांट्स लगाते हैं घरों में, तो दे आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। कुछ टेरिडोफाइट्स से मेडिसिन्स बनती हैं। तो फिर लास्ट में अगर हम क्लासिफिकेशन देखें टेरिडोफाइट्स का, तो टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। हमने एग्जांपल्स आगे देख ही लिए हैं। 4 क्लासेस हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। इसके साथ ही हमारा टेरिडोफाइट्स ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के बाद आपका एंजियोस्पर्म्स, उसके साथ ही ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे एक आध दिन में ख़त्म कर दें। ओके बेटा, कीप रिवाइजिंग, गुड बाय।